उसके बाद क्या करते, ये फल बाग है, फल बाग में एक कैप्सूल बनाते हैं, आरजी बोलते हैं, और ये जड़ बाग में एक कैप्सूल बनाते हैं, उसको कहते हैं जीएल बोलते हैं। फल वाला भाग को बोलते हैं आरजी, ऋषि गैनो, और जड़ वाला भाग को बोलते हैं गैनोसीलियम, जीएल बोलते हैं। हमारे कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, हजारों प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट गैनोडर्मा। लेकिन उनमें दो भाग होता है, एक भाग को आजी बोलते हैं, ये फल वाला है, ये जड़ वाला है, जीएल बोलते हैं। और बाकी प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सटेंशन, दे आर कॉल्ड इन मार्केटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लाइन एक्सटेंशन। ये कोर प्रोडक्ट यही है, दूसरा है लाइन एक्सटेंशन। ये तो ठीक है सर, ये कैसे हमारा दोनों आरजी और जीएल काम करता है सर? बोलते हैं सुंदर जी, पहले से पहले आप तो जन्म लिए, सुंदर जन्म लिया सुंदर, सुंदर लोग क्या करते हैं, कैसे जन्म लिए सुंदर? माता जी के पेट, फेयर एंड लवली, पैंट एंड शर्ट, ये एक सिंगल सेल, हर एक सेल का वॉचमैन भी होता है, उन वॉचमैन का नाम बोलते हैं मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। मारो इनको पहले, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन सर, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल। अगर ये एक सेल के बारे में बोले तो ये पूरा शरीर के बारे में ऐसा बोलते जैसे, ठीक है, बिकॉज़ पूरा शरीर में सेल ही होता है। ये सेल जीने के लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जो सांस लेते हैं, जो पानी खाना हम लेते हैं। सो ये जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उनके साथ ही साथ टॉक्सिन भी अंदर जाएंगे। जिस जगह में, जिस अंग में, जिस राउंड में टॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो, उन अंग में हमारा बीमारियों आते हैं। समझ गए सर? बीमारियों आने का कारण क्या है, टॉक्सिन। टॉक्सिन सिर्फ टॉक्सिन नहीं है, टॉक्सिन सबके पास है, टॉक्सिन ज्यादा। नाम क्या आपका? राम जी को क्या वही है अंडरस्टैंडिंग। टॉक्सिन है सबके पास, टॉक्सिन है तो बीमार वाला नहीं है, टॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो, प्रॉब्लम शुरू। कैसे प्रॉब्लम शुरू होता है, तीन चीज में। कैसे, पहले से पहले टॉक्सिन ज्यादा होता है, उसका नाम क्या है, कौन बोला सिम्टम? उठो पहले, मारो इनको। दूसरा चीज क्या है, सिम्टम के बाद क्या है, कौन बोला डिसीज? कौन बोला? आपने बोला, आप पुराना स्टूडेंट, बेंच पर खड़े रहो। डिसीज बोलते। तीसरा क्या है, क्रॉनिक डिजीज। सही बात, वो तुरंत भूल गए, वेरी गुड, अच्छा है। कल भी मीटिंग है आज, जानते हैं, बट कल का मीटिंग है 300 रिंगिट। अच्छा है बुरा है? अच्छा है, मेरे पास वो पैसा नहीं है। सिम्टम, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, ये थोड़ा याद रखिए, ओके। सिम्टम, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। सो मानो ये टॉक्सिन अंदर जाता है, लेकिन हम आरजी और जीएल खाते हैं, आरजी खाते हैं, ये क्या होता है, इनका एक पावर है, आरजी का एक पावर है, इसका नाम है आईसीपी, इंट्रा सेलुलर परमिएबिलिटी। बहुत पावर है इनका आईसीपी बहुत पावर, ये पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, ये सेल के अंदर जाने का पावर ज्यादा है। सो आरजी क्या करता है, ये सेल के अंदर जाके जिस जगह में टॉक्सिन ज्यादा हो उसको निकालता। समझ गया सुंदर जी? टॉक्सिन क्या करता है सुंदर जी? आरजी निकालता। ऐसा निकालने में क्या होगा, जो बीमारियों आए थे ये टॉक्सिन के दौरान वो भी बाहर चले जाएंगे। सो जिनको बीमारियों है वो बाहर जाने का एक मौका है यहाँ।
कौन से बीमारी हो सर? जो भी बीमारी हो, ये टॉक्सिन के दौरान आए थे। ये टॉक्सिन बाहर जाता है, साथ ही साथ वो भी बाहर चले जाएंगे। वो तो समझ गया सर, निकालता। और ये क्या चीज है सर? जीएल, वो मेम्ब्रेन, वो ये वॉचमैन को पावर देने वाला। मानो मेरा घर में एक सिक्योरिटी गार्ड है, मेरा वॉचमैन इतना स्ट्रांग है, WW जवान। एक दिन क्या हो गया मालूम? 2 लोग चोर लोग आए थे, मेरा वॉचमैन स्ट्रांग है, एक किक दिया था, दोनों लोग तुरंत गिर गए। मानो एक दिन 4 लोग आए थे, मेरा वॉचमैन स्ट्रांग है, एक किक है, चारों लोग तुरंत गिर गए। तीसरा दिन क्या हुआ मालूम? 50 लोग चोरों आए थे, गिरेगा कौन? नहीं गिरेगा। और कौन गिरेगा? वही बोला, वो वॉचमैन गिर जाता है। जैसे ये टॉक्सिन का पावर ज्यादा होता है, मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं विरिलिटी। विरिलिटी का मतलब है ये टॉक्सिन, ये बैक्टीरिया और वायरस, उनका विरिलिटी ज्यादा होता है, ये मेम्ब्रेन का पावर कम हो जाएगा, वॉचमैन गिर जाता है। इसीलिए टॉक्सिन अंदर आ जाएंगे, ये दुश्मनों अंदर आ जाएंगे, पूरा लूट मारेंगे घर के अंदर आके। करेक्ट ना? वही होता है। जीएल क्या करता है? वॉचमैन को पावर देता है, इसीलिए टॉक्सिन अंदर जाने से रोकता। अगर टॉक्सिन अंदर हो, आरजी क्या करता है? निकालता। जीएल क्या करता है? अंदर जाने से रोकता। सो आरजी क्या करता है? निकालता। जीएल क्या करता है? आरजी जीएल क्या करते हैं? फिनिश, कदम खत्म, ओवर, मूवी ओवर। लेकिन जा नहीं सकते। निकालता, रोकता, ये कौन सा लैंग्वेज है सर? मैंने बोला हिंदी, मगर एक मामा बैठा है सुंदर, मामा बोलता है ये कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी, हम नहीं जानते। आपका लैंग्वेज क्या मामा जी? हम तमिल लैंग्वेज, मद्रास वाला। मद्रास में बोलते हैं यड़कुम तड़कुम। मामा को बोला यड़कुम तड़कुम, यड़कुम तड़कुम। दूसरा मामा बोला मेरा लैंग्वेज ये नहीं है, तुम्हारा लैंग्वेज क्या है? मेरा लैंग्वेज ये तेलुगु। तेलुगु जानते? आंध्र प्रदेश, तेलुगु में बोलते तीस्तुंदी इस्तुंदी, तीस्तुंदी इस्तुंदी। तुम्हारा लैंग्वेज क्या है? मेरा लैंग्वेज कन्नड़ा लैंग्वेज। बेंगलुरु, बेंगलुरु जानते? जानते बेंगलुरु? हाँ, बेंगलुरु में बोलते तेगियते तड़ियते, तेगियते तड़ियते। वो बोला मैं बंबई वाला हूं, काटो तांबो तो, काट तो तांबो तो। वो बोला मैं आसामी हूं, आसामी, कोई बात नहीं, उल्लाई दिया रोकाई दिया, उल्लाई दिया रोकाई दिया। नो नो नो, मैं अलग देश हूं। कौन सा देश? श्रीलंका वाला, श्रीलंका वाला। इवत करनवा, आरक्षा करनवा। कोई है यहाँ श्रृंखला? कोई नहीं। इवत करनवा, आरक्षा करनवा। सीधा वहां से पेरिस गया है। तुम्हारा लैंग्वेज क्या है? हम फ्रांस हूं, फ्रेंच मैन, नो प्रॉब्लम, ऑन द वे आरते, ऑन द वे आरते। वहां से सीधा गया जापान, बोला जापान गया हमने। जापान बोलते हैं दासु होसेगु, दासु होसेगु। और सीधा वहां से गया, कहां जाते हैं? फिलीपीन गया। फिलीपीन बोलते हैं अलीजेन यिंगातान, अलीजेन यिंगातान। सीधा गया है दुबई। अरब लोग बोलते हैं इजाला वकाया, इजाला वकाया। सीधा पहुंचा काठमांडू, निकालता रोकता बोला। अलग अलग देश होंगे, लेकिन सेल तो एक ही है। आपका पेट और फ्रेंच का पेट एक ही है।
ये पेट इनका आगे है, आपका पीछे है क्या? सबका मोल्ड एक ही है, थोड़ा कलर डिफरेंस होता है, देश का डिफरेंस होता है बस, लेकिन एक ही लैंग्वेज निकालता रोकता। समझ गए सुंदर जी? वेरी गुड सुंदर जी। अभी बोलो सुंदर, ये कौन लेना? स्वस्थ वाला लेना या बीमार वाला लेना? पहले से पहले कौन लेना सुंदर? स्वस्थ वाला लेना। अभी सुंदर मानता है कि ये सिर्फ मेरी बहन जी के लिए नहीं है, मेरी बहन जी बीमार वाली है, मैं स्वस्थ वाला हूं, मेरी बहन जी की प्रॉब्लम मुझे नहीं आना है। समझ गया सुंदर जी? वेरी गुड। अभी सुंदर बोलो, ये कौन कौन लेना है? ये छोटा बच्चा ले सकता है, ये मेरे जैसे ये नौजवान ले सकता है। क्यों इसलिए? नौजवान जैसे मैं नहीं दिख रहा। आशीष भाई, दूसरी बार यहाँ बुलाना मत। इन लोग बोल रहे मुझे बुढ़ा बोल रहे। मामा जी ये ठीक नहीं है। जवान हो गया। सीनियर मैन लेना, कौन से उम्र में ये लेना? बोलो सुंदर। लो, सभी उम्र में। मगर क्यों? ऐसे सवालों हम क्यों यहां पूछते हैं माय डियर फ्रेंड? बाहर में जाके जब आप प्रचार करने के टाइम पे मार्केट में ये लोग पूछेंगे आपको, सीधा से सीधा आप जवाब तुरंत नहीं दोगे, वो आपके नीचे मेंबर नहीं होगा। वो सवाल पूछता है, जवाब देना, सवाल जवाब, मारो सिग्नेचर, मेंबर बन जाओ। करेक्ट ना? नहीं है तो आज जाओ कल आओ, कल आएगा वो नहीं आएगा। करेक्ट ना? सो तुरंत जवाब देना जरूरी है। इसीलिए आज थोड़ा सीखना है आज, ठीक है ना सर? ठीक है। बताओ, कोई भी एज में हम दे सकते हैं, क्यों? सभी से सेल होते हैं। सभी एज में क्या होता है? सेल होता है। वही सही है। जब हम जन्म लिए थे वो सेल के रूप में, आज भी हम सेल के रूप में, 95 में भी सेल में। कौन ले नहीं सकता? जिनके पास सेल ना हो, टिकट, सूटकेस तैयार कर। नो, हमारा सूटकेस कभी नहीं, सूटकेस नहीं लेते भी। वेरी गुड। कौन से बीमारियों को ये दे सकते हैं? सभी बीमारियों को। क्यों? सभी बीमारियों सेल में आते हैं। नाम क्या सर आपका? सरवान जी को क्या करना सर? मारो। सरवान जी आज हम सबको सिखाए थे कि सभी बीमारियों सेल में ही आते हैं। आस्थमा मानो, डायबिटीज मानो, कैंसर मानो, थायराइड मानो, कुछ भी मानो, जो मेडिकल बुक में लिखा है, अब तक लिखा नहीं है, वो पूरा सेल में ही आने वाला। सो देयरफॉर ले सकते। और क्या है? और क्या सवाल पूछ सकते? एक ही सवाल, कब मेंबर बनोगे? करेक्ट ना? सो देयरफॉर इनमें कुछ डाउट है आपका? हेलो? नहीं है। क्या बात है। बट इनमें कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं जानते। क्या डाउट है सर? सी, निकलता करेक्ट है मगर रोकता इतना करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं। क्यों सर? क्यों करेक्ट नहीं है सर? बिकॉज रोकता का मतलब क्या है? टॉक्सिन जो अंदर जाने से रोकता है। इनमें कुछ टॉक्सिन अंदर जाने से रोकता है बोलते हैं, रोक नहीं सकते। मानो अभी आप लोग सांस लेते रहते हैं, अगर आप सांस लेते रहेंगे टॉक्सिन तो अंदर जाते रहता है। या जीएल यहाँ ये सिसर मरता है क्या? हाजी जीएल कहा है, यहाँ सिसर मरेगा नहीं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि
टॉक्सिन और निकालता है, लेकिन ये ज्यादा लेवल के ऊपर जाने से रोकता है। अभी मान लिया, मगर आप क्यों बोलते हैं सर रोकता बोलते हैं? बोलने के लिए अच्छा है इसीलिए बोलते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्यों एक्सप्लेनेशन देना है? क्योंकि हम जो लोग डीएक्शन में काम करते हैं, हम लोग साइंटिफिक काम करते हैं, हम झूठ नहीं बोल के पैसा कमाने वाले नहीं हैं। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देते, उसके बाद हम बोलते आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, उसके बाद किसी को ये प्रचार कीजिए। सो हम सीधा बोलते हैं कि ये टॉक्सिन निकालता है, लेकिन ये लेवल के ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है सर, वेरी गुड। सो हमने बोला इट स्ट्रेंथन्स योर इम्यून सिस्टम, डिटॉक्सिफाई सेल, इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। और क्या है सर? यही हमारा फोकस। हाउ डज इट अचीव द फोकस? स्कैन। ये स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है? जहां टॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो उसको स्कैनिंग करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, बिल्डिंग रेसिस्टेंस, रीजेनरेशन ऑफ सेल्स। जो टॉक्सिन बाहर जाता है उसको देख नहीं सकते, इनमें साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन टॉक्सिन जो बाहर जाता है ना उसको देख नहीं सकते। हेलो टॉक्सिन तुम बाहर जाते हो, कितना खूबसूरत है, देखने के लिए बहुत अच्छा है भाई, क्यों बाहर जाते हैं, अंदर ही रहो, बोल सकते नहीं। दो चीज होता है, एक तो वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन, जो टॉक्सिन ये पानी में डिजॉल्व होते, जो टॉक्सिन ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन। जो पानी में डिजॉल्व होने वाले टॉक्सिन ये तीन रूप में जाते हैं, एक बलगम में जाते हैं, जो हम यूरिन में जाते हैं, और तीसरा होता है ये हमारा स्वेटिंग में, पसीना में चले जाएंगे। जो फैट सॉल्युबल टॉक्सिन मोशन में जाते, फॉर एग्जाम्पल एक अस्थमा पेशेंट होता है, आप किसी को रिकमेंडेशन देते, अस्थमा पेशेंट हो सकता है वो बोलेगा सब ये आरजीजीएल लेने के बाद हमारा इतना कफ होता है। ये कफ नहीं है, आपका शरीर कोशिश करता है ये जो टॉक्सिन लंगर बन चुका है लंग्स में उसको निकालता है। निकालने के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा दिखता है आपको, ये तकलीफ नहीं है, आपका जान जाएगा नहीं, रहोगे, कोई चिंता नहीं। सुंदर जी डोंट वरी। कई लोग बोलते हैं, डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं साहब ये लेने के बाद थोड़ा ज्यादा पेशाब होता है, कि क्या करूं? कुछ नहीं कर रहे हैं, जाना है बस, दैट्स ऑल। यूरिन जाना है तो जाओ, मुझे फोन मत करना, मैं क्या करूं, जाओ। उनमें क्या होता है सर, जितना शुगर लेवल ज्यादा हो वो बाहर चले जाता है। जैसे एक पेशेंट आया था परसों, करेक्ट ना सर? परसों ये जब मैं ऑफिस में था, एक पेशेंट आया था, उन्हें ये सवाल पूछा, सर मेरा शुगर लेवल 450, बहुत ज्यादा हो गया सर। मेरा डॉक्टर बोला तुम एडमिट को हो जाओ। आपने क्या किया? एडमिट हो गए? नो सर। क्यों? मेरा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसा होगा यार, अगर लेवल तो 450, ये तेंदुलकर जैसे ये 100 मारते रहते, मगर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है सर, वो ये चीज, दिस डज नॉट गिव यू ए ट्रबल बिकॉज ज्यादा शुगर हो शरीर में वो बाहर जाता है, आपका तकलीफ नहीं है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर के कंसल्टेशन में नहीं लूं, ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, जो रिकमेंडेशन आते वो ले लो, साथ ही साथ आरजीजीएल लेते रहो, आपका कुछ तकलीफ आने वाला नहीं है। आप कॉन्फिडेंस में बोलना है, समझ गया? That's it. जिनका वजन थोड़ा ज्यादा हो, जिनका लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो, जिनका पेट में कुछ ट्रबल हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है इनका 2-3 मोशन होने का, बट उनमें चिंता नहीं है, डिहाइड्रेशन कुछ नहीं आएगा, सो ठीक हो जाएंगे। इनमें साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं
डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड टॉक्सिन, जो टॉक्सिन स्टोरिंग हो गया है वो बाहर जाता है, बस। सो कितना लेना है सर? दो चीज, एक तो पीआईपी, दूसरा डीपी। पीआईपी स्टेज का मतलब क्या है? हेलो, पीआईपी का मतलब क्या है? करेक्ट, उसका नाम क्या है? प्री इलनेस पीरियड। वेरी गुड, मारो सर इसको, वेरी गुड। प्री डिसीज पीरियड और प्री इलनेस पीरियड। दूसरा चीज है डीपी, उसका नाम क्या है? डिसीज पीरियड। करेक्ट, आपका नाम क्या है सर? नौर बहादुर जी को क्या करना? ए जबरदस्त स्टूडेंट्स यार, मुंह नहीं खोलते हैं, अंदर ज्यादा जाता है। यो एटम बम है आप लोग। फैंटास्टिक, मैं मान लिया आज आप क्यों मुंह नहीं खोलते, अंदर ही रखते हैं। मार्केट में जाके एटम बम डालते हैं, इसीलिए इतना सेल ज्यादा होता है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू, वेरी गुड। ऐसा रहना चाहिए, एक्सलेंट। सो जो पीआईपी में रहते हैं, एक पैर और मैक्सिमम 2 पैर खाओ, बस। थोड़ा तो डीपी प्रॉब्लम, खाओ 4, you can take 4 pair. Very good. Non-specific, any problem you can take, no side effect, overall normalizing action. ये स्लाइड बहुत जरूरी है, if you understand this. ये एक सवाल किसी ने पूछा, सर मैं दूसरा दवा लेता हूं, उसको बंद करके ये लेना है या साथ ही साथ लेना? पूछते नहीं पूछते? क्या बोलते हैं हम? वो क्या बोला? साथ ही साथ लेने में वो काम करता है, ये काम करता है। हमारा डाउट हो गया है, करेक्ट ना? साइंटिफिकली क्या है मालूम? से 3 चीज होता है। मानो फॉर एग्जाम्पल आज आपका कुछ तकलीफ है, ट्रीटमेंट लेते हैं। जब ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर्स लोग, सारे दुनिया में डॉक्टर्स लोग 3 सवाल पूछते जरूर। पहला सवाल, आपका कितना दिन से ये प्रॉब्लम है? पूछते नहीं पूछते? तुरंत ये उठो, हाँ मारो इंजेक्शन, ऐसा मरते नहीं मरते। पहले से पहले पूछते कितना दिन से आपका तकलीफ है? 15 दिन में तकलीफ है डॉक्टर, 15 दिन में तकलीफ। पहले कैसा था? पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी ज्यादा हो गया डॉक्टर, क्या करूं, दुनिया बदल गया डॉक्टर, एक टिकट दे दो। कौन सा प्लेन में जाना ऊपर डॉक्टर? बताओ कौन सा प्लेन अच्छा है, बोलो डॉक्टर। नहीं बोले तो मारूंगा आपको, ऐसा बोलते पेशेंट? नहीं बोलते, ज्यादा बोलते। इसका अर्थ है सीवियरिटी। सीवियरिटी का मतलब है ज्यादा हो गया है प्रॉब्लम। तीसरा है स्प्रेड। पहले सिर्फ दर्द, सिर दर्द था, अभी पेट में दर्द आ गया है। पहले सिर्फ पेट में दर्द था, अभी घुटनों में दर्द आ गया है। सो डिसीज स्प्रेडिंग। सो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, एक दवा देते हैं, उनको डोज भी देते हैं। डोज का मतलब है मॉर्निंग में ये कैप्सूल ले लो, रात में एक कैप्सूल ले लो, बोलते नहीं बोलते? लेकिन गैनोडर्मा साथ ही साथ देने में फायदा क्या होता है, जितना दिन आप तकलीफ में बैठते हो वो दिन कम हो जाएगा। अगर 15 दिन में प्रॉब्लम में रहते हैं, ये 5 दिन में ठीक हो जाता है। जितना तकलीफ पहले था वो दर्द कम हो जाएगा। एक जगह से दूसरा जगह, एक अंग से दूसरा जगह जो ट्रांसफर होता है, ये स्प्रेड होता है, ये बंद हो जाएगा। लेकिन दवाइयों सिर्फ यहां काम करने वाले हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन शरीर के अंदर 2 मैकेनिक होते हैं। इनका नाम क्या है? हेलो, मैकेनिक का नाम T4 और हेलो T4
एंड बी इम्यून सेल। नाम क्या आपका सर? सुरेश जी को क्या करना सर? हाँ, सुरेश जी बोलता है T4 बी इम्यून सेल। सो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में क्या होता है मालूम? ये प्रोटेक्शन पहले से पहले बचाएगा उसको। दूसरा है इसको मेंटेन करेगा। तीसरा है इसको ज्यादा करेगा, इंप्रूवमेंट दे देगा। अगर इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाता है देन कल आने वाले प्रॉब्लम से ये प्रिवेंशन करने वाला है। दवाइयों सिर्फ यहां काम करते हैं। गैनोडर्मा आज जो दवा आप लेते हैं उनमें काम करते हैं, कल प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, और आने वाले जिंदगी भर आपको इम्यूनिटी में काम करते हैं। सर मैं कुछ दवा लेता हूं, साथ ले सकते हैं सर? कौन सा दवा लेते हैं? मैं एलोपैथी लेता हूं सर। आप जानते हैं एलोपैथी? एलोपैथी मेडिसिन जानते हैं? इंग्लिश मेडिसिन। हेलो, चलेगी पूरा अगर चलेगी? एलोपैथी मेडिसिन जानते नहीं जानते? होम्योपैथी जानते? होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी पति हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, गणपति, तिरुपति, वेंकटाचलपति, रघुपति, लक्ष्मीपति, गानोपति साथ ही साथ ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप बहुत दुख में बैठ रहे हैं। मैं जो बोला समझ में नहीं आया? क्या आया? किसी के साथ 1 बजे आ गया। जो भी दवा हो उसके साथ लेते हैं। ये अच्छा प्रोडक्ट है बुरा प्रोडक्ट है? मगर क्यों इतना दुख में बैठ रहे हैं आप लोग? खुश में बैठ रहे हो, दुख में बैठ रहे हैं? खुश में बैठे तो क्या करोगे? इतना सवाल पूछना ही एक ताली लेने के लिए। मैं पैसा मांगा आपसे? क्या लोग यार। आपका प्रॉपर्टी नहीं मांगा, सिर्फ ताली मांगा। कितने लोगों के पास 2 हाथ है? जिनके पास 2 हाथ है वो मार सकते हैं। अभी मान लिया सबके पास 2 हाथ है। यही हमारा गैनोडर्मा का। थोड़ी टाइम के बाद जो दवा आप लेते हैं वो बंद हो जाता है, लेकिन गैनोडर्मा कंटिन्यू करने में हमारा इम्यूनिटी को प्रोटेक्शन देंगे। देयरफॉर 8 राउंड अच्छा से काम करते रहेंगे। देयरफॉर गैनोडर्मा इट गिव्स यू 4 मटेरियल, एक बेसिक न्यूट्रिशन, इम्यून बूस्टर, टॉक्सिन क्लेंसर, सिस्टम रेगुलेटर। अगर ये चारों मटेरियल अगर आपके हाथ में हो देन आपका सेल्स, आपका टिश्यू, आपका ऑर्गन और सिस्टम और पूरा ह्यूमन बॉडी ये स्वर्ण जैसे काम करते रहेंगे। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड, कोर वैल्यू ऑफ गैनोडर्मा इज हेल्थ मैनेजमेंट। ये दवा जैसे नहीं है, ये मैनेजमेंट। आपका 8 राउंड को मैनेज करने वाला ये प्रोडक्ट है। अभी सुंदर जी आप क्या निर्णय ले लिए आपकी बहन जी को देने के लिए? खुद लेने के लिए। कंग्रेचुलेशंस सुंदर जी, वेरी गुड। ऐसे ये प्रोडक्ट कौन ले सकते हैं सुंदर जी? ये प्रेग्नेंट लेडी, ये बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग, सभी लोग ले सकते हैं। अंत में लिखा है बीमार लोग, लिखा है बीमार लोग अंत में आते हैं। ये पहले से पहले इनको खींचने के लिए बोलते हैं एडीए बोलो। कैसे बुलाने मीटिंग को? एडीए का मतलब क्या है? अस्थमा डायबिटीज। अगर अंदर आ जाता है वो अस्थमा भूल जाएगा, डायबिटीज भूल जाएगा, आर्थराइटिस भूल जाएगा, खुद के लिए देखेगा। अगर खुद के लिए जो देखता हो वो ज्यादा होता है, आपका पैसा इतना आने का चांस है। वो मौका यहां मिलने वाला है डीएक्सन में। ठीक है सर? और
ये हमारा कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। हमने बोला कि हमारे प्रोडक्ट एक ही है गैनोडर्मा, दूसरे प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। ये थोड़ा सा गैनोडर्मा इधर उधर डाले। क्यों सर इधर उधर डाले? क्योंकि हम पूरा दिन गैनोडर्मा खाते नहीं रहेंगे, करेक्ट ना? अभी बैठते हैं वहाँ खाते रहेंगे, हम काम को जाते हैं, एक आज जीएल आज जी, बस में बैठते हैं आज जी, ऐसा होता है नहीं। लेकिन कुछ होता है। क्या होता है? जब मॉर्निंग बेड से उठते हैं, नींदने के बाद ये बेड से उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं? साफ करते हैं। साफ करने में ये टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के अंदर डाला है, करेक्ट ना? वो टूथपेस्ट होने के बाद चाय पीते, चाय के अंदर डाला ना। हम चाय नहीं पीते सर, क्या पीते? कॉफी पीते सर, डाला ना। दोनों नहीं पीते सर, क्या पीते? चॉकलेट पीते, उसके अंदर डाला। उसके बाद क्या करोगे सर? नहा लेते सर, उसके अंदर डाला साबुन में। हम थोड़ा शैम्पू यूज करते हैं, उसके अंदर डाला, करेक्ट ना? सो जो भी चाहिए आपको, पूरा दिन आप जो करते हैं उनमें ये प्रोडक्ट अंदर डाल चुके हैं। सो देयरफॉर यू कैन यूज ऑल दोस प्रोडक्ट्स। ओके सर, वेरी गुड। ये हमारा टूथपेस्ट। अरे नीचे गिर गया क्या? नहीं गिरा, नहीं कुछ साउंड आया। मानो ये टूथपेस्ट है। ये क्या है? गैनोजी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट वी डोंट हैव, डू वी हैव? या इनके पास है, ये बेचने के लिए लाया है। अभी दोपहर में जाए। आधा क्या किया आपने? खा लिया, यूज कर दिया। मैंने सोचा ये खा लिया बोल के। ये क्या चीज है? गैनोजी टूथपेस्ट। ये कैसा बेचते आप? हेलो, ये कैसे बेचते हैं? सुबह में हाँ बेचने के लिए। हाँ, मॉर्निंग स्टार्ट बेचेगा, मॉर्निंग तो ब्रश करेंगे ये सेल्स। और ये कैसे बेचते भाई? 2 बार बेचते हैं। हाँ, या बोलो। दिन में 2 बार बेचते हैं। दिन में 2 बार यूज कर, करेक्ट ना? ओके। और सुबह भी बताइए। सुबह और शाम। सुबह और शाम। हाँ? उस काटे का जगह फीवर के लिए, पेट का कोई समस्या हुआ जो टॉनिक जैसे पी सकते हैं, वो पूरा दूसरा टॉनिक बंद हो जाएगा। देखो जरा थोड़ा सोचना, दैट इज ये कस्टमर का मन कैसे काम करता है, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, आज के दिन में पूरा नहीं बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन एक वर्कशॉप करेंगे, यहाँ रखेंगे, उन वर्कशॉप में आ जाओ, ये पूरा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। बट आज ये जैसे देखिए, सी मेरे पास एक टूथपेस्ट है, ओके? आप थोड़ा भूल जाइए, आप डीएक्सएन के मेंबर्स हैं, आप साधारण मार्केट आदमी, मामा है, ओके? मेरा मामा जी। ये इनका मामा जी के बारे में बात करता है। वेरी गुड, याद में रहते। मामा जी, मैं बोलता हूं, आप जरा सोचकर मुझे जवाब देना, ये कस्टमर के मन में क्या होगा, ठीक है ना? वेरी सिंपल टेक्निक। सर मेरे पास ये एक टूथपेस्ट है गैनोजी, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आप 2 बार क्लीन कर सकते हैं दांतों को, आप लीजिए। मैं बोलता हूं और एक बार, आप जरा सोचकर मुझे जवाब दीजिए, कस्टमर के मन में क्या होगा, ये क्या सवाल पूछेगा, ऐसा बोले तो ठीक है? सर मेरे पास ये टूथपेस्ट है गैनोजी, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आप 2 बार क्लीन कर सकते हैं आपके दांतों को, एक खरीदिए। कस्टमर क्या बोलेगा? क्यों बोलता है? गारंटी। हाँ, पुराना स्टूडेंट है मेरा, पहले अटेंड किए, फर्स्ट तेन उठना। उन्होंने क्या बोला? क्यों?
ये क्यों लेना है? आप क्यों ऐसा बोले सर? उसने तो अदर कंपनी का टूथपेस्ट यूज कर रहा है ना। हाँ, आप यूज कर रहे हैं दूसरा टूथपेस्ट, दांतों साफ करते हैं, नेपाल में करते लोग हर दिन। क्या इतना डाउट में बैठ रहे हैं? जोर से नहीं बोलेंगे ना सर, साल भर एक बार ही करते हैं, ऐसा बोलते नहीं, हर दिन हम क्लीनिंग करते। सो इनका मन में क्या होता है मालूम? तुरंत क्या होता है, अरे मेरे पास ये टूथपेस्ट है, दूसरा टूथपेस्ट में क्यों पैसा जमा करूं? करेक्ट है ना सर? वही ये मन में होता है, करेक्ट ना? मगर ये कैसे ये लेगा नहीं। इसका अर्थ यही है, जब ये कस्टमर के मन में ये सवाल आता है कि ये क्यों मैं लूं, ये क्यों लेना है, ऐसा सवाल इनके मन में डोमिनेशन हो जाता है, ये लेगा नहीं। आप जो भी बोलो, आप गोल्ड भी इनको दे दो, वो लेगा नहीं। इनका मन में डाउट आएगा, इनका मन में डाउट आ जाएगा। ये गोल्ड बिस्किट इनको दिखाओ, सर जबरदस्त गोल्ड, आप लीजिए, सिर्फ यू हैव टू गिव मी 500 रिंगिट। उसे ये 500 रिंगिट में कौन देगा यार गोल्ड? लेके जाओ, ये पत्थर को आप गोल्ड का पेंट डाले, ये ओरिजिनल गोल्ड है, ये लेगा नहीं। क्यों? बिकॉज किसी तरीका से आप बात करते हैं, उसी तरीका से वो अंडरस्टैंड भी होता है इनको, ये लेगा नहीं। सो कैसे इसको बात करना सर? अभी हम बोलते हैं, ये देखने के बाद आप मुझे बोलना, आप नहीं है, ये तो प्रोफेसर हो गया अभी, ये मेरा काम ले लिया। दूसरे लोग, मैं बोलता हूं सर मेरे पास एक 1 for 5 टूथपेस्ट है गैनोजी, आप एक लीजिए, आपके दांतों के लिए अच्छा है, 2 बार आप यूज कर सकते हैं दिन में। मैं अभी बोलता हूं सर मेरे पास एक 1 for 5 टूथपेस्ट है गैनोजी, आप लीजिए, आपको आपके दांतों के लिए अच्छा है। ऐसा बोले तो कस्टमर का मन में क्या सवाल आएगा? 1 for 5 का मतलब 1 for 5 का मतलब क्या है? आपका नाम क्या? गोविंद जी क्यों क्या करना? अगर कस्टमर का मन में ये सवाल आता है, अरे ये 1 for 5 का मतलब क्या है? सर ये 1 for 5 का मतलब है ये ग्राम बस है, सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम में क्या करोगे यार? 1 ग्राम लेके ये ब्रश में डाल के ऐसा 3 मिनट साफ कीजिए बस। आपके दांतों के लिए, आपको ये दांतों अच्छा से रहने के लिए 5 मटेरियल जरूरी है। अगर ये 5 मटेरियल तंदुरुस्ती में रहेंगे, आपका दांत, आप जितना दिन यहाँ रहोगे उतना दिन अच्छा से काम करेगा। आपको जो चाहिए आप खाना सकते, आप चिकन खा सकते हैं, खा सकते, बकरा खा सकते, खा सकते, ये हाथी भी खा सकते चाहे तो, इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका दांत। सो ये 5 मटेरियल का नाम क्या है? गम्स, रूट्स, टिश्यू, ब्लड वेसल, नर्व्स। ये 5 मटेरियल अगर स्ट्रांग में रहेंगे, आपका दांत अच्छा से काम करते रहेंगे। ये 5 मटेरियल काम करने के लिए यहां दिया हुआ है गैनोडर्मा। सो इट इज पावर्ड विथ गैनोडर्मा। ये लैंग्वेज आप बताना, सर इसमें पावर आ गया है। ये क्या पावर है? इलेक्ट्रिकल पावर, गैनोडर्मा पावर डॉक्टर। ये क्या है गैनोडर्मा पावर? मारो गैनोडर्मा क्या क्या है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो इनमें क्या होता है? वेस्ट नहीं होता है, सो इसीलिए कास्ट कम हो जाएगा। चीप बोलना मत, मेरा प्रोडक्ट बहुत चीप है सर। चीप बोले तो तुम्हारा प्रोडक्ट चीप जैसे मानेंगे। प्राइस सस्ता, मेरा अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, ऐसा लैंग्वेज बोलना जरूरी है।
ठीक है। सो कल से कैसे बोलोगे टूथपेस्ट, कैसे बोलोगे? 1 for 5। भूल जाना अभी गैनो जी टूथपेस्ट। आप क्या इस्तेमाल करते सर? मैं 1 for 5 इस्तेमाल करता। 1 for 5 क्या है? मेरा 1 for 5 है एक टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट में 1 for 5 क्या है सर? हमारा 1 for 5 में सिर्फ 1 ही ग्राम बस हो जाता है, लेकिन 5 मटेरियल के लिए काम करने वाला। ये क्या चीज है 5 मटेरियल? गम, रूट, टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसका नाम है गैनोजी टूथपेस्ट। 1 for 5 गैनोजी टूथपेस्ट। अच्छा है बुरा है? अच्छा। सो कल से ऐसा बोलोगे? सो जो भी टूथपेस्ट का सेल है अभी उसको स्ट्रेट, साधारण आदमी पूछता है डबल, हम पूछते हैं मिनिमम 5 टाइम्स ज्यादा। ठीक है। हर आदमी यहां जितना टूथपेस्ट बेचते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज योर टारगेट। कर सकते हैं माय डियर? यस, दैट इज द बेस्ट। हर एक प्रोडक्ट का ऐसा है, हर एक प्रोडक्ट को ऐसा प्रमोशन करना। सोप को सोप मत बोलना। लोग बोलेंगे अरे घर में आके देखो इतना साबुन है मेरा बाथरूम में। सोप विथ डिफरेंस। सो पूछते ये डिफरेंस क्या है? सर हमारा साबुन का बेस होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल गुड फॉर स्किन, और इसके अंदर गैनोडेरिक एसिड, एंड देयरफॉर वो अच्छा है हमारे स्किन के लिए। Therefore, it is a soap with a difference. सर मैं आपको देना चाहता हूं एक हेयर मैनेजर। हेयर मैनेजर? मैंने सुना सेल्स मैनेजर या ब्रांच मैनेजर। ये हेयर मैनेजर क्या है? शैम्पू। ये सफेद में ये काला वाला नहीं बनता। जो बाल्डिंग हो गया ना उनमें काम नहीं करता है। सो इसीलिए ये महात्मा गांधी को पकड़ना मत। महात्मा गांधी को पकड़ के बोलना मत ये 3 महीना हमारा हेयर मैनेजर यूज करो, 8 फीट बाल आएगा, बोलना मत। बोले तो जितना बचा है आपको वो गिरेगा वो। सो देयरफॉर हेयर ग्रोथ इज वेरी गुड। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना है सर? वेरी सिंपल। आप पहले से पहले पानी डालो सिर में बाथरूम जाके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 10 ड्रॉप लीजिए हमारा हेयर मैनेजर शैम्पू। 10 ड्रॉप बस है, ज्यादा नहीं। मगर लेकिन 11 ड्रॉप गिरे तो बाथरूम से मुझे फोन मत करना बेंगलोर। सर आपने बोले 10 ड्रॉप, अभी 11 गिर गया है, मैं बाथरूम में क्या करूं? अंदर ही रहो बेटा, मैं और फरवरी में यहाँ आने वाला हूँ, तब तक उधर ही अंदर ही रहो। ऐसा नहीं। 11 गिरे तो कोई चिंता नहीं, 15 गिरे तो भी कोई चिंता नहीं। क्या करना है? ये सिर में डाल के मसाज करना है। ऐसा मसाज करके क्या करना है सर? ऐसा छोड़ दो। छोड़ के बाथरूम में मैं क्या करूं सर? आपका काम बहुत है बाथरूम में। क्या सर? यहां से नहा लो। नहा लेने के लिए हमारा सोप विद डिफरेंस यूज कर। मगर इसको क्या करना है सर? अरे ये 5 मिनट ऐसा रखो। क्यों सर 5 मिनट ऐसा रखना है? क्योंकि हमारे शैम्पू के अंदर जो मटेरियल है ये हेयर फॉलिकल के अंदर जाना जरूरी है। अगर ये अंदर जाता नहीं है ये प्रॉब्लम शुरू। मान लिया। दूसरा चीज है हमारे हेयर फॉलिकल्स में क्या होता है, ये एक ऑयल सब्सटेंस उत्पत्ति होता है, इसको हम कहते हैं सीबम। SEBUM, सीबम। ये सीबम ज्यादा होता है, ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं। अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है ये नया बाल आएगा नहीं। क्यों ऐसा होता है? हमारे लोग जो शैम्पू यूज करने वाले क्या करते, पहले शैम्पू डालते, तुरंत पानी डालते, क्लीन करते, इसीलिए बाथरूम क्लीन हो जाता है, सिर क्लीन नहीं होता है। हम ऐसा नहीं करना, बाकी लोग ऐसा ही करो,
हम नहीं करेंगे इसे डीएक्सन में। हम क्या करते हैं, शैम्पू डाल के छोड़ देना 5 मिनट, यहां से नहा लो, ये 5 मिनट में ये सीबम पूरा इमल्सिफिकेशन हो जाता है। अगर ये सीबम इमल्सिफिकेशन हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाएंगे गैनोडर्मा के साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन मटेरियल होता हो, उसके बाद क्लीन कर। सिर्फ बाथरूम नहीं है, आपका सिर भी क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 महीने 4 महीने में आपका नया बाल उत्पत्ति होने का। सो जैसे शैम्पू है, हमारा कॉफी है, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। हर प्रोडक्ट के बारे में बोलने का हमारा आज टाइम नहीं है। टी है, कोकोजी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ये पूरा मैंने यहाँ दिखा है, मैं यहाँ दिखा, ये पूरा डीवीडी में मिलता है। आप हमारा कंट्री मैनेजर को आप पूछिए, पूरा डीवीडी आपको मिलता है। अगर ये एक डीवीडी आपके हाथ में मिले तो किसी के घर आप जाओगे या लैपटॉप में डालो, आप बैठ जाओ, वो देखेगा, ये खत्म हो जाता है, आपके नीचे मेंबर हो जाएगा। अच्छा है, ये पूरा प्रोडक्ट्स के बारे में लिखे हैं। सो ये पूरा मटेरियल ये डीवीडी में लिखा हुआ है। ये अच्छा है सर? अच्छा है। वेरी गुड। सो देखेंगे ये हमारा पूरा प्रोडक्ट, डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, इट सूट एवरीडे नीड्स, हर दिन जो आपको चाहिए उनमें काम करने वाले हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, कन्वेंशनल पैकेजिंग, और मानो यही हमारे मानव से महान हम कहते हैं डॉक्टर लिम स्याओ जिन। मानव से महान हम कहते क्योंकि सारी दुनिया में इतने लोग प्रॉब्लम में थे, विविध प्रॉब्लम में, विविध बीमारियों में थे। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद इनको रिलीफ मिल चुका है। जिनका पैसा का प्रॉब्लम था, ये पूरा रिलीफ हो गया है ये महान के द्वारा। सो वी कॉल हिम मानव से महान दैथो डॉक्टर लिम स्याओ जिन। 1993 में हमारा कंपनी शुरुआत हुआ था। वन ड्रैगन कंपनी बोलते हैं, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही रूफ में। ये आंडू पांडू कंपनी नहीं है हमारा, माना? ये आंडू पांडू कंपनी नहीं। इतना सर्टिफिकेशन है हमारे लिए, एक जगह में नहीं, सारी दुनिया में। वन वर्ल्ड वन मार्केट हम बोलते हैं। डीएक्सन एक वेल्थ मशीन। आप सिर्फ एक ही करना है, पहले आप जोड़ी हो जाइए, जोड़ी होने के बाद इस्तेमाल कीजिए, किसी को प्रचार करो। प्रचार करने में आपको जो फायदा मिलता है, जो फायदा मिलता है, मैं अभी बोलता हूँ मुझे क्या फायदा मिला, अभी मैं आपको बोलता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम, मैं बोलता हूँ कि क्या मुझे फायदा मिला। इंडिया में हम मेंबर होने के लिए हमारे कंपनी हमसे लेते हैं 500 रुपया लेते, हमारा कंपनी लेते हैं 500 रुपया। सन 2000 में मैंने ज्वाइन किया था डीएक्सन में। 2000 में 500 रुपीस का वैल्यू आज ज्यादा है कम है? बहुत कम यार, कैसे ज्यादा? बहुत कम, करेक्ट ना? लास्ट ईयर जो चाय पिए थे, कितना दाम है, कितना पैसा था चाय का? 1 रुपया 10 पैसा। अभी 2 रुपया हो गया है। इसका मतलब है कि रुपये का वैल्यू कम हो गया, करेक्ट ना? लेकिन मेरा 500 मैंने जमा किया था, उसका वैल्यू क्या हो गया है अभी जरा देखिए। मुझे मिला है सिर्फ 500 रुपीस में मिला एक लिम्स विला। लिम्स विला ये कहाँ है सर? अभी बोलते हैं। मैं बेंगलुरु में रहता हूं, इंडिया में। कोई भी मेरे घर को आ सकते हैं। आप आएंगे? मेरा इनविटेशन, जरूर आएंगे। मेरा इनविटेशन है आपका, मेरे घर को आप जरा आओ। बेंगलुरु एयरपोर्ट आके एयरपोर्ट में उतरो, सीधा मेरा घर आ जाओ। लेकिन एक ही है,
मेरा एड्रेस कभी नहीं दूंगा। सर एड्रेस नहीं दिए तो कैसे आऊं सर? सिंपल, वहां आके एयरपोर्ट में उतार के किसी को पूछो इंडिया का पूर्व प्रधानमंत्री कहां रहता है, वो मेरा पड़ोसी है। अच्छा है बुरा है? अच्छा है। बहुत दुख में बैठ रहे। 2 स्टोरी बंगलो, हमारा पड़ोसी है इंडिया का प्रधानमंत्री। आप यहाँ प्रधानमंत्री के बाजू में आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मैं जा सकता हूँ। क्यों? हम डीएक्सन में काम करते हैं। आपको भी चाहिए ऐसा? चाहिए नहीं चाहिए? नहीं दूंगा ये, क्योंकि ये मेरा घर है। आप बनाओ एक डीएक्सन में, मौका है माय डियर। सीधा से सीधा आप काम करोगे, एक ही फोकस में काम करोगे। पहले से पहले आपके लिए, आप खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए 7 करोगे। किसी के पास जाकर थोड़ा मदद करोगे इनको। मैं बोलता हूं आपको भी ऐसा मिलने का चांस है। बाकी ये खत्म हुआ नहीं। प्लस सही है। रिसोर्ट प्रॉपर्टी 3 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट, 4 बेडरूम फ्लैट अलग अलग है, किराया आता है। अच्छा है बुरा है? आपके लिए नहीं, मेरे लिए। आपको आएगा। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा का इंजीनियरिंग हो गया है। मैं सिर्फ मिलियनर नहीं हूं, मेरा कार भी मिलियनर है। और क्या चीज है? अटलस में क्या क्या लिखा हुआ हो, जो भी देश हो, ये सभी देश को मैं गया था, 1 रुपया भी खर्चा नहीं था। लेकिन हर देश में जाता हूं, एक लेडी को लेके जाता हूं। अलग अलग लेडी नहीं है, ये एक ही लेडी। एक ही लेडी, अलग अलग लेडी लिए तो क्या होगा मुझे यार? फुल डीएक्सन फ्री, फुल डीएक्सन फ्री। ऐसा ये कंपनी को ये दुनिया में देख नहीं सकते। हम सभी लोग वी आर ऑल ब्लेसेड पीपल, इसीलिए डीएक्सन आपके हाथ में मिला है। सो यूज करो आपके लिए बस। और क्या चीज है? थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग, ये पहले लिखा था ये स्लाइड, ये 1000 मीटिंग के बाद अभी 3000 के पहले चले गया है। और उनमें क्या होता है मालूम? एम्पावरिंग पीपल टू यूज द डीएक्सन प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम टू बिकम हेल्दी एंड वेल्थी, दैट्स ऑल। और दूसरा कुछ काम ही नहीं है हमारा। हमारा काम एक ही है, किसी को मदद करना। पता नहीं है आप कौन से टीम में हैं, वो मेरा चिंता नहीं है। मेरा चिंता एक ही है कि हम सभी लोग भाई लोग हैं, डीएक्सन में काम करने वाले एक ही फैमिली मेंबर है। सो हमारा कर्तव्य है सभी को मदद करना। ब्लेसिंग, ब्लेसेड मनी, ब्लेसेड मनी। मानो फॉर एग्जाम्पल ये एक आदमी ये डायबिटीज में, आर्थराइटिस में, ये अस्थमा में, कैंसर में बहुत तकलीफ में रहता है। आपके रिकमेंडेशन में ये प्रोडक्ट लिया था, इनको रिलीफ मिल चुका है। इनसे मिलने वाला ब्लेसिंग्स को जितना पैसा देने में भी खरीद नहीं सकते। सो आपको जो पैसा मिलता है ये ब्लेस्ड पैसा मिलता है, ये कर्स्ड पैसा मिलता नहीं है। सो देयरफॉर डीएक्सन इज अ ब्लेस्ड मनी फॉर यू। अच्छा है बुरा है? अच्छा है। So therefore the journey is on, the journey is on, the journey is on, my dear friend। अगर आपको भी ये मिलना है तो आप सिर्फ दो करो, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, ये सिस्टम में ही रहो, इधर उधर देखना मत। इधर उधर देख के आप गाड़ी चलाए तो सीधा पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल। आप पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? नहीं। देयरफॉर एक ही सिस्टम में रहो। अगर इस सिस्टम में आप रहे तो डीएक्सन विल लिफ्ट यू टू ग्रेटेस्ट हाइट्स।
मेरा प्रार्थना यही है माय डियर फ्रेंड कि अगर आप फोकस में काम करोगे, मेरा प्रार्थना है आपको आरोग्य मिलना है, आपको ऐश्वर्य मिलना है, साथ ही साथ आपको आनंद भी मिलना जरूरी है। ऐसा प्रार्थना करके आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।